बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का जेल से स्टेटमेंट आया और काफ़ी दिनों के बाद स्टेटमेंट आया। उनकी मुलाकातें बंद की हुई थी और 5 अगस्त का एहतजाज गुजर गया। 6 अगस्त को एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब का था, लेकिन अब 14 अगस्त तक के लिए कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आ पाया। और उसके बाद अब इमरान खान साहब का एक बयान कल रात गए जो है वो बाहर आया अपने एक वकील के ज़रिए से। 6 लोगों ने मिलने के लिए जाना था, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का बंदोबस्त किया है कि सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो पाए। सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब ख़ास तौर पे मिलना चाहते हैं। उनके ज़रिए से वो पार्टी के जो रियल मामला आते हैं उनको चलाना चाहते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे और लोग हैं वो भी नहीं मिल पा रहे। बहरहाल एक वकील अंदर गए, वो मिलकर वापस आए और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। अब उनके ज़रिए से मालूमात इमरान खान साहब तक पहुंची हैं। टीवी है नहीं उनके पास और अखबारात भी उनको नहीं दिए जा रहे, तो बाहर की मालूमात इमरान खान साहब के पास नहीं है। और जो मालूमात इमरान खान साहब को दी गई वो इसी तरह मिलनी थी कि वकील मिलने के लिए गया, उसने कोई बात बता दी। अब वो इतनी लंबी मुलाकात तो है नहीं जिसमें इमरान खान साहब को सारी सूरत हाल बताई जाए और एक एक चीज़ पर जवाब लिया जाए। फिर एक ही बंदा मिलने गया है, अगर 2 4 5 लोग मिलें तो फिर वो आपस में जब बात करते हैं, डिस्कशन होती है, तो ज़्यादा चीज़ें बाहर आती है। बहरहाल जो इमरान खान साहब का बयान उनकी पार्टी ने जारी किया है उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या कहा। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी क़यादत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। लो जी, इमरान खान साहब तो वहीं पे खड़े हैं। यहाँ पे सुहेल बड़ा इसने कॉलम लिख दिया, आर्मी चीफ ने ख्वाहिशात का इजहार कर दिया, DGI SPR से नीचे तक सब माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे हर तरफ माफ़ियों के मुतालबे हो रहे हैं, माफ़ी मांगेगा नहीं मांगेगा, वो उधर ही खड़ा है। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। ये जी इमरान खान। पार्टी के रहनुमा और कारकुनान को 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी मुल्क भर में निकलने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। हालिया एहतजाजी तहरीक के नतीजे में हुई गिरफ्तारियां हों या 9 मई फॉल्स फ्लैग पर कैंगरू कोर्ट्स की गैर मुनसिफाना सजाएं, ये फस्तायत है। मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना। जुल्म और बर्बरियत के इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूं, और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं करवा लेता, इसी तरह डट कर खड़ा रहूंगा। मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है। अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हादरा से बेखबर रखने के लिए हर जरिया मालूमात, चाहे वो टीवी हो या अखबार हो, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यही गैर इंसानी सलूक बुशरा बीबी के साथ भी रवा रखा जा रहा है। हमारी मुलाकात भी बंद करवा दी जाती है। मेरे अहले खाना की तरफ से भेजी गई दर्जनों किताबों में से गुज़िश्ता 2 माह में सिर्फ 4 किताबें फराहम की गई हैं, बाकी सब किताबें जब्त कर दी गई हैं। ज़ाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है, ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक भी सलब कर लिया जाए। हमने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी तवील हो, उसकी सुबह ज़रूर तलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है। इंशाअल्लाह इंसाफ और आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कीमती इंसानी जानों के ज़िया का इंतहाई अफसोस है। इस मुश्किल वक्त में तमाम कौम को बढ़ चढ़ कर रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। इमरान खान साहब ने ये बातें की है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने पंजाब में अपोजिशन लीडर की नामजदगी के लिए 5 नाम मांगे हैं कि 5 लोगों के नाम दिए जाएं, जिनमें से एक को इमरान खान साहब नामजद करेंगे कि जनाब ये पंजाब का अपोजिशन लीडर होगा और ये आगे काम करेगा। लेकिन अभी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अनाउंस नहीं किया, लेकिन ज़राए से ये खबर आई है कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई साहब को नामजद कर दिया है। और बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो बेचारे पर तोड़ रहे थे कि उमर अयूब साहब के बाद वो बन जाएंगे, किसी को लगता था वो बन जाएगा, तो बहुत सारे लोगों ने पर तोले हुए थे कि वो अपोजिशन लीडर बनेगा।
जब उमर अयूब साहब बन रहे थे तब भी बहुत सारे लोगों ने पर तोले थे, बड़े लोग जोर लगा रहे थे। शेर अफजल मरवत साहब की भी एक ख्वाहिश थी, मैंने उसका तस्करा भी किया था कि वो बनना चाहते हैं अपोजिशन लीडर, और भी बहुत सारे लोग बनना चाहते थे। लिहाजा अभी भी बहुत सारे लोग बनना चाह रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई का नाम दिया है। महमूद खान अचकजई साहब वो आदमी हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन में, जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ 2024 में, उसके बाद से अब तक उन्होंने एक अच्छे अपोजिशन लीडर का किरदार अदा किया है। साथ ही साथ महमूद खान अचकजई साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था कि अगर आप सारे मुझे हलफ दे देना कि आप में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं करेगा या उनकी बात नहीं मानेगा, तो मैं गारंटी करता हूं कि ये लोग घुटने पे आएंगे। ये माजी में इस तरह के दावे करते रहे हैं। बहरहाल महमूद खान अचकजई साहब को नामजद किया गया, लेकिन पार्टी ने अभी इसको जारी नहीं किया। मेरे ख्याल में पार्टी ये चाहेगी कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए और कोशिश की जाए कि पार्टी के अंदर से कोई नाम लिया जाए। दूसरा, पार्टी ये भी चाहती है कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी हिस्सा ले, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जिन लोगों ने वफादारी निभाई है वही इन सीटों के मालिक हैं। ज़बरदस्ती उनसे ये सीटें छीनी गई हैं, उनकी जगह पे किसी और को टिकट देना ये एक ज़्यादती है और ये सरेंडर करने के मुतरादिफ है। हम इन फैसलों को मानते ही नहीं हैं, और जब अपने उम्मीदवार हम खड़े करेंगे तो ये इन फैसलों को मानने के मुतरादिफ होगा। अब एक सोच ये है। दूसरी ये है कि कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और पीटीआई के पास कोई बंदों की कमी नहीं है। अगर एक बंदा हटाएंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये पता चलना चाहिए कि हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ामत कर रही है या मुकाबला कर रही है। तो दूसरी सोच ये है। दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। अभी इमरान खान साहब का ये हतमी फैसला होगा। उस हवाले से इमरान खान साहब ने कोई मौक़िफ़ बताया है जो पार्टी को बताया गया। अब पार्टी जो फैसला करेगी वो फिर आपके सामने अगले चंद दिन में आ जाएगा। नाज़रीन, अडयाला जेल में इमरान खान साहब की बहनों को भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जो भी सख्त पैगाम होता है वो इमरान खान साहब अपनी बहनों के ज़रिए से बाहर भेजते हैं, और जब कोई सख्त पैगाम बाहर आता है तो उसके सख्त किस्म के असरात भी होते हैं। लिहाजा उनकी बहनों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने नहीं दी गई। अडयाला जेल के बाहर पुलिस ने बहुत बदतमीज़ी की है, बड़ी गालम गलोच हुई, कारकुनों को लाठी चार्ज किया गया, उन्हें उठाकर वैनों में डाला गया और फिर उन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके वहाँ से ले गए। मुझे लगता है कि ये जो बदतमीज़ी की गई है जेल के बाहर, ये बदला लिया जा रहा है उस दुर्गत का या उस इज़्ज़त अफजाई का जो जापान में टिकटॉकर्स की हुई है पाकिस्तानियों के हाथों। क्योंकि पाकिस्तानियों ने जापान में टिकटॉकर्स की बड़ी टका के इज़्ज़त अफजाई की है, और यानी ये इनको इस सूरत हाल का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जाली हुकूमत है ना, इनके पास मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं। अगर कोई हुकूमत मैंडेट के साथ हो और वो जाए और उनके ऊपर लोग ऐसे करें तो हमेशा उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन ये लोग, इनके पास मैंडेट ही नहीं है, और जब मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं कि जब इनको तो हमने वोट ही नहीं दिया, ये कहाँ से हमारे पैसों से फिर रहे हैं, हमारे पैसे लेकर कहाँ पे घूम रहे हैं। तो वो उनको ऐसे देखते हैं जैसे कोई चोर जा रहा है, फिर वो इनके साथ ज्यादती करते हैं। बहरहाल, और दूसरा जो माफ़ी वाली एक ख्वाहिश का इजहार किया गया या करवाया गया सुहेल वड़ाइच साहब के ज़रिए से, उस ख्वाहिश की जो दुर्गत बनी है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अडयाला के बाहर बदला लिया गया, कारकुनों को मारा कुटा गया, उन्हें घसीटा गया, गाड़ियों में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि इनको थाने जाके फिर मारो। अब ये एक जुल्म है। देखिए, कायदे आज़म की तस्वीरें लेकर लोग निकलते हैं, लोगों पे मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, कितनी अफसोसनाक बात है। इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पे मौजूद रहीं सारा दिन, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। और अलीमा खान साहबा ने कहा कि हम अपने भाई के लिए परेशान हैं, कोई शौक से तो हम यहाँ बैठने नहीं आए। मैंने अली अमीन गंडापुर को कॉल की है और अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप उनसे बात करें, क्योंकि गंडापुर साहब की तो एस्टेब्लिशमेंट से रोज़ाना की बुनियाद पर बातचीत होती है, ऑपरेशंस के मामला पे भी होती है, क्योंकि गंडापुर साहब ऑपरेशन करवा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। इमरान खान साहब ने मना किया, फिर भी चल रहा है। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो बताते हैं जी कर्फ्यू लगा दो, वो कर्फ्यू लगवा देते हैं। फिर अभी जो फ्लड्स आए हुए हैं उनके मामलात में भी राब्ता तो गंडापुर का रहता है। तो इस पर उन्होंने कहा जी हमने गंडापुर से कहा कि आप उनसे बात करें। गंडापुर ने कहा कि मैं बैरिस्टर सैफ से बात करता हूँ। अंदाज़ा करें, ये ऐसी है जैसे शहबाज शरीफ को आप कोई काम कहें तो वो कहे मैं मोहसिन नकवी से बात करता हूँ, क्योंकि जिस तरह शहबाज शरीफ के ऊपर मोहसिन नकवी को एक निगरान के तौर पे बिठाया गया है, वैसे ही गंडापुर के ऊपर बैरिस्टर सैफ को भी एक निगरान के तौर पे बिठाया गया। तो गंडापुर ने कहा कि मैं बैरिस्टर सैफ से बात करता हूँ। फिर इस यकीन दहानी पर हमें SHO ने आकर कहा
कि आपकी कल मुलाकात करवा दी जाएगी। अब ये अलीमा खान साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कल हम फिर आएंगे क्योंकि हमें इंतजामिया ने कहा है कि कल मुलाकात करवाएंगे। अब देखते हैं कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं या इमरान खान की बहनें आती हैं तो उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा सादा सादा है और बड़ा तफसीली स्टेटमेंट भी है, बहुत डिटेल के साथ भी आया हुआ है। वो ये कहते हैं कि नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए, मुल्क जो है वहाँ पे सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा जब तक कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, और जब तक इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे तब तक ये अदम इस्तेहकाम रहेगा। वजह यह है कि मैंडेट इमरान खान के पास है और अवाम इमरान खान को फॉलो कर रही है, उनके पीछे चल रही है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। आप इमरान खान साहब की सूरत हाल देख लें, ये जो कुछ भी हो रहा है नून लीग की हुकूमत इसमें जिम्मेदार है। तो ये इंतकाम नहीं है तो और क्या है? खवातीन पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, जो चादर और चार दीवारी का बार बार तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है ना, या इस्लामाबाद में होता है जहाँ नून लीग की हुकूमतें हैं। यास्मीन राशिद से किस बात का बदला लिया जा रहा है? एस्टेब्लिशमेंट ने तो आज से कुछ अर्सा पहले हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि यास्मीन राशिद को और ज़्यादा हम दीवार के साथ नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादती हमने कर दी है, इससे ज़्यादा हम क्या ज्यादती करें खातून के साथ। तो एस्टेब्लिशमेंट से आज से चंद महीने पहले, ये मैं अप्रैल की बात आपको बता रहा हूं, कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये खातून अगर बाहर आ गई तो मेरी जलालत हो जाएगी। तो ये इंतकाम अगर नून लीग नहीं ले रही तो और कौन ले रहा है? सहाफ़ियों पर पाबंदियां लग गई हैं, पीका जैसा खौफनाक कानून आप लेकर आ गए हैं, जुल्म और बर्बरियत चल रही है। शहीद अरशद शरीफ वाले मामले में मरियम नवाज ने उनकी लाश का मजाक उड़ाया था, और बदला क्या होता है? राणा सनाउल्लाह साहब, बदतरीन बदला नून लीग ले रही है और नून लीग बदला लेने में यकीन रखती है। अगर यकीन नहीं आता तो नवाज शरीफ का फेवरेट एसएचओ कौन है, जरा ये देखें आप। ये नवाज शरीफ का फेवरेट एसएचओ जिसकी तस्वीर नवाज शरीफ के साथ है। अब सिर्फ आप इस आदमी के कारनामे चेक कर लें, इस एसएचओ के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नून लीग और नवाज शरीफ की सोच क्या है, कि उनका फेवरेट एसएचओ क्या कर रहा है। वहां से आपको आइडिया हो जाना चाहिए। एहतशाम अली अब्बासी साहब लिखते हैं अपने ट्वीट में कि इस्लामाबाद पुलिस का अगवा बराए तवान में मुलव्वस नून लीगी सब इंस्पेक्टर अशफाक वड़ाइच थाना गोलड़ा से एसएचओ शहजाद टाउन तैनात कर दिया गया। याद रहे, अशफाक वड़ाइच को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नौकरी से बर्खास्त करने के अहकाम जारी किए गए थे। इन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने गौरी टाउन से एक शहरी को अगवा किया, 9 माह इसे हब्से बेजा में CIA सेल में रखा, 10 लाख रुपए तावान मांगा और मामला 5 लाख में तय पाने के बाद दीदा दलेरी से थाना सेक्रेटेरिएट में रकम वसूल करके वालिद के हवाले किया, जिसकी CCTV फुटेज हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में पेश की गई, जिस पे इनके खिलाफ अदालत ने एक्शन लिया। बस यही नहीं, अशफाक वड़ाइच के कारनामों की एक तवील फहरिस्त है। एक मरतबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को डिस्चार्ज किया, मगर अशफाक वड़ाइच ने अदालती अहकामात को पसे पुश्त डालकर जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को भी धमकियां लगाई, पीछे हट जाओ नहीं तो तुम्हें एहतजाज केस में गिरफ्तार करवा दूंगा। इसके अलावा एयर कोमोडोर सज्जाद हैदर और उनकी बेगम से भी इसी अशफाक वड़ाइच ने खुल्लम खुल्ला बदतमीजी और गालम गलोच की थी और गिरफ्तारी की धमकियां भी देता रहा। एक मजीद वाक़या आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों खवातीन पे क्रैकडाउन के वक्त एक रात 1:30 बजे राणा सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि PTI की जेल में मौजूद खवातीन के साथ कोई बुरा सलूक नहीं हुआ। इस दिन दरअसल हुआ यह था कि एक इसी नून लीगी SHO अशफाक वड़ाइच, जिसने PTI की जेल में मौजूद खवातीन के साथ छेड़छाड़ की और उनको रेप की धमकियां दी, जिसके बाद वो वाकया बाहर लीक होता। इससे पहले राणा सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया और उसको झूठ करार दे दिया। डॉक्टर मारंग बलोच भी इसी नून लीगी SHO अशफाक वड़ाइच के थाने में कैद थी। डॉक्टर मारंग बलोच पर भी अपने 3 साथियों से मिलकर तशद्दुद किया। इस दौरान हामिद मीर के साथ भी इसी SHO ने बदतमीजी की। शेख रशीद के मामला भी इसी SHO ने किए और शेख रशीद ने अदालत में इनके खिलाफ दरखास्त भी दी और उन्होंने कहा तुम्हें सबक सिखाने में आया हूं। शेख रशीद को रेड के दौरान पुलिस अमला 3 आईफोन, 3.25 लाख की रकम, 6 घड़ियां
और मुलाजमीन के फ़ोन भी छीन कर ले गए। इमरान खान साहब की अदालतों में पेशी के दौरान साथ आए वर्कर्स के बाहर पार्किंग में खड़े मोटरसाइकिल की तोड़फोड़ की वीडियो भी इशफाक वराइच की ही वायरल हुई थी। और पतंगबाजी के हवाले से इसी ने एक मज़ायका खेज ऐलान भी किया था मस्जिद से, जिसमें इसने कहा था जिसका बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया उसके बाप पर पर्चा दूंगा, सड़क के दरमियान खड़े करके जूते मारूंगा और उसका घर भी तोड़ दूंगा। बड़े कारनामे जनाब, ये अगर बदला नहीं है तो और क्या है। और ये मियां नवाज शरीफ साहब का फेवरेट SHO है, फोटो भी मियां साहब के साथ है। दोनों के चेहरों की जो खुशी है ना वो देखने के लायक है। अब ये तो था नवाज शरीफ साहब का SHO। नाज़रीन एक चीज आपके सामने और रखता हूं, SIFC, इसको लोग कहते थे सफेद हाथी है, इसको लोग कहते थे लंगड़ा घोड़ा है। इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये बना तो लिया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और बड़ी ख्वाहिश के साथ बनाया था और पूरी कोशिश की इसको कामयाब किया जाए, लेकिन इसने नाकामी के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं SIFC ने। यानी जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं, यानी हीरे और सोने को हाथ लगाता है तो मट्टी कर देते हैं। हालात आप यहां से चेक करें कि मुल्क में सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। इस इदारे ने सरमायाकारी लेकर आनी थी। मुल्क की तारीख में पहली बार 50% कपास की फैक्ट्रियां गैर फाल हो गई। इस इदारे ने पाकिस्तान में ज़राअत को ठीक करना था। किसान इतना परेशान माजी में कभी नहीं था जितना अब परेशान है। इस इदारे ने किसान की हालत बदलनी थी। सियाहत के मामलात को इन्होंने बेहतर करना था, अपने हाथ में ली। सियाहत कहां से कहां पहुंच गई। इंडस्ट्री, सियाहत, मुल्क के हालात, हर चीज जो जो SIFC से जुड़ी हुई है वहां पे एक बड़ा फेलियर है। हत्ता कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ खिलाड़ियों के, कोई भी खिलाड़ी ए कैटेगरी का अहल नहीं हो सका और ए कैटेगरी खत्म हो गई। बाबर और रिजवान की भी तनजली हो गई। अब नाज़रीन मैंने आज से कुछ अर्सा पहले क्रिकेट का बाइकआउट कर दिया था मोहसिन नकवी की वजह से कि एक इंतहाई नॉन प्रोफेशनल आदमी, उसकी ख्वाहिश के तौर पे उसको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया हुआ है PCB के चेयरमैन के तौर पे। हालांकि उसे कख नहीं पता PCB का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उसको अलिफ बे भी नहीं पता, ना उसने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट खेली है, ना उसको क्रिकेट की समझ है। कहाँ एक प्रोफेशनल प्लेयर था यहाँ पे और कहाँ पे एक ऐसा आदमी जो नाबल्द है बिल्कुल इस खेल से। अब देखें ना, पाकिस्तान के बाद दुनिया के बेहतरीन बॉलिंग अटैक भी है। बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, बड़े तेज बॉलर्स हैं, स्विंग बॉलर्स हैं, सीम बॉलर्स हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। मैं आपको 4-5 नाम भी ले सकता हूँ इस वक्त जितने बेहतरीन बॉलर्स हैं। अब वो शाहीन अफरीदी है, नसीम शाह है, दूसरा है वो रऊफ है, एक दो और तेज बॉलर हैं, बड़े अच्छे आपके टॉप के बॉलर्स हैं। फिर जब आप स्पिनर पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है। दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन भी आपके पास है, बहुत अच्छे नहीं लेकिन फिर भी अच्छे बैट्समैन हैं। फिर टीम आपकी जा रही है बिल्कुल नीचे। वो वजह क्या है? एक मनहूसत पड़ी हुई है, एक नहूसत है जिसके बादल छट ही नहीं रहे। मोहसिन नकवी को 2 महकमे मिले हैं। PCB बेहतरीन प्लेयर होने के बावजूद क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरा मिला वजारत दाखिला, बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्सेज होने के बावजूद, कुर्बानी का जज्बा होने के बावजूद पाकिस्तान के दाखिली मामलात में तबाही और बर्बादी फेरती। यानी इस आदमी को जहां पे आप लेकर जाते हैं ना, वहां पे ये आदमी तबाही फेरता है। बज़ाहिर तो यही अभी तक दिखाई दे रहा है। और नालायक कोई एक इकट्ठा नहीं किया हुआ है, नालायकों की पूरी एक फौज जफर मौज है। यानी अगर आप मुर्तज़ा वहाब को देखें, कराची में उन्हें मेयर बनाया गया था ज़बरदस्ती। हालांकि इलेक्शन वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी और जमात इस्लामी ने भी अच्छी सीटें निकाली थी। पीपल्स पार्टी तो ना 3 में ना 13 में, लेकिन ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी का मेयर वहां पे बनाया गया कराची में। और अब सूरत हाल ये है कि जब बारिश के अंदर पूरा कराची डूब गया तो वो ये कहता है जी मैं बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूँ, बारिश रुकेगी फिर जाके हम देखेंगे। यानी 1.5 घंटे की बारिश के अंदर पूरा कराची डूब गया। लाहौर में तो चलो कई घंटे बारिश होती है, फिर जाके पानी इकट्ठा होता है, फिर वो पानी साथ साथ निकलता भी रहता है, काम होता रहता है। पेशावर में भी यही होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है फिर निकल जाता है। लेकिन कराची के अंदर तो बेड़ा ही गर्क है। गाड़ियां जो हैं वो पानी के अंदर तैर रही होती हैं, हज़ारों गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग सड़कों पे परेशान हैं, लोगों की हालत पतली हो गई, घरों में पानी घुस गया, लोगों का करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया। और वो कह रहे जी बारिश रुकेगी फिर मैं निकल के देखता हूँ मैंने करना क्या है। एक से एक तोहफा मुसल्लत किया हुआ। वो गवर्नर है, वो नाच नाच के उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। ऐसा नाचने वाला गवर्नर हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। लेकिन फैसल वाडा ने कहा कि उसके नट बोल्ट कसे गए हैं, उसका कोई सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया गया, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया उसके साथ। लेकिन ये लेकर आने वाले भी एस्टेब्लिशमेंट वाले ही हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने एक से बढ़ के एक तोहफा जो है वो पाकिस्तान पे मुसल्लत किया हुआ है। पाकिस्तान भर में नाज़रीन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो गई थी और उसका कोई
रीज़न जो है वो अभी तक सामने नहीं आया, सामने आएगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड की इंटरनेट सर्विस मुल्क भर में बंद होने की इतलात मौसूल हुई और ये तकरीबन शाम 4:30 बजे ये वाक़या हुआ कल। और इसमें जोंग के और जैज़ के इंटरनेट बंद थे। जैज़ ने वैसे भी पाकिस्तानियों से अरबों रुपए ज़ायद वसूल कर लिए हैं, इनकी भी अपनी एक अलग स्टोरी है। पाकिस्तान में आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है ना, जिसके सिस्टम में अच्छे ताल्लुकात हैं वो आवाम से अरबों रुपया निचोड़ दे और फिर बिल बांट के खा लें। तो जैज़ के बारे में ये इतला आई थी कि उन्होंने मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कोई 6 अरब रुपए से ज़्यादा पाकिस्तानियों से बटोर लिए हैं इजाफी, और ये गैर कानूनी तौर पर लिए हैं। बहरहाल अभी इंटरनेट के हवाले से कुछ बहाली हुई है पाकिस्तान में जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी तफसीलात आपके सामने बाद में रखूँगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।